एक त्रिकूट पर्वत था, एक त्रिकूट पर्वत था और उस त्रिकूट पर्वत पर सभी जीव जंतु वास करते थे और उसी पर एक हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र किसको कहते हैं? गजेंद्र, हाथियों का राजा, उसको गजेंद्र कहते हैं। अब हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था, बड़ा शक्तिशाली था ये गजेंद्र। हाथियों का राजा था और जब ये निकल करके जाता था तो सभी जीव जंतु, छोटे मोटे जो जीव जंतु है ना, वो इसकी जय जयकार करते थे और उनकी तरफ देख करके कहता कि आपको मेरे यहाँ पर कोई भी कष्ट हो, दुख हो तो मुझसे कहना, मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। बहुत अभिमान था उसे। एक बार वो गजेंद्र किसी विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया। विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया और उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। कितने पुत्र थे माता? कितने? 150 पुत्र थे और 50 पत्नियां थी। एक बार वो विशाल सरोवर में स्नान करने गया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, क्योंकि हाथी को बहुत शौक होता है स्नान करने का। अब स्नान करने गया, सरोवर में स्नान करने लगा और उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता है। ग्राह किसको कहते हैं? ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। उसी सरोवर में ग्राह रहता है। अब ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में गया, बड़े आनंद से स्नान करने लगा। अपनी पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में स्नान करने लगा। अब जो ग्राह रहता है, उस ग्राह ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ लिया इसी सरोवर में। और जब हाथी को पता चला, गजेंद्र को पता चला, तो गजेंद्र ने विचार किया कि अभी इसको पता नहीं है तो किसका पैर पकड़ा है। और जब इसको पता चलेगा ना कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो आकर के मुझसे क्षमा याचना करेगा। अब इसको पता नहीं है, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले स्नान कर लेते हैं। लेकिन जब हाथी के पैर से रक्त बहने लगा और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, हाथी ने विचार किया कि मेरी शक्ति क्षीण कैसे हो रही है। नीचे देखा तो आज उसके पैर से रक्त बहने लगा। अपनी पत्नियों और बच्चों से कहा, आप मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। तो पत्नी और बच्चे सभी उस हाथी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर खींचते हैं, लेकिन जो ग्राह है वो तो महाराज अंदर ही खींचता ले जा रहा है। उसने तिल भर भी पैर को नहीं छोड़ा, अंदर ही लेता जा रहा है। इसकी पत्नियां खींचती हैं, बच्चे खींचते हैं। अब एक दिन बच्चे बोले कि पिताजी हम तो परेशान हो गए और आप तो इस सरोवर से बाहर ही नहीं आते हैं, आप तो इस सरोवर से बाहर ही नहीं आते हैं, हम तो परेशान हो गए। और जब कोई, यदि संसार में जब कोई जो वृद्ध होता है वो यदि बीमार पड़ जाए तो उसके बच्चे क्या कहेंगे? अरे हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। शुरुआत में तो यही कहते हैं सब, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे बाबा को। शुरुआत में सब यही कहते हैं, लेकिन जब 10 दिन होते हैं हॉस्पिटल में, जब भर्ती करा देते हैं, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, महीना होता है, 2-4 महीने जब निकल जाते हैं,
बच्चे पहले तो महाराज सभी अपने अपने कामों को छोड़ करके बाबा के पास में आ जाते हैं, बोले हम तो देखभाल करेंगे। अरे हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, बाबा को हम जाने नहीं देंगे। और जाना तो सबको पड़ता है, जाना तो सबको पड़ता है। हाथी जन्म लेगा वो भी मरेगा, चींटी जन्म लेगी वो भी मरेगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना पड़ता है। बच्चे कहते हैं हम बाबा को जाने नहीं देंगे, और सब अपने अपने कामों से छोड़ करके, कामों को छोड़ करके बाबा के पास में आ जाते हैं। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, तो ना बच्चों की जो पत्नी है ना, अब वो कहेंगी अब सुनो जी, देखो बाबा ना तो इतई के भय, क्या भैया वो माता क्या कहती है फिर, देखो बाबा ना तो फिर इतई के भय और ना बितई के भय। अब आप अपनी अपनी ड्यूटी जाओ, क्योंकि बाबा को तो बहुत दिन हो गए और पैसा भी कमाना है, और पैसा नहीं लाएंगे कमा करके तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो आप सब अपनी अपनी ड्यूटी जाओ। अब वो अपनी अपनी सब ड्यूटी जाएंगे, अब पड़ोसियों से कह जाएंगे सुनो हमारे बाबा को कुछ हो जाए ना तो बस एक फोन कर देना। फोन का मतलब समझ रहे हो, जब है जाए सुपड़ा, बस एक फोन कर देना हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो। तब न माथा, तब उस वृद्ध की आंखों में आंसू आते हैं। देखो इसको जब ये छोटा था तो इसको कुछ हो जाता था तो इसकी कितनी देखभाल करते थे, और आज हमारे लिए ये अपने कामों को भी नहीं छोड़ पा रही है, अपने कामों को भी नहीं छोड़ पा रही है। तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन बच्चों को इतना मोह किया, प्रेम किया, वो हमें ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उल्हन बनाया। क्यों हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं। आज वो हमें ही ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए। और जब बच्चों की बहू आ जाती है ना तो वो माता पिता को नहीं देखते, फिर माता पिता को नहीं देखते, बाहर डाल देते हैं कटिया वहीं पर चारपाई पर, और वहीं पर पड़ी रहते हैं। और यदि वृद्धों का कुछ खाने का मन करे, कुछ खाने का मन करे, और यदि वो बाबा है ना, बाबा बाहर से आवाज लगाएंगे, अरे बेटा आप हलवा बना लेना, आप हलवा बना लेना, और आज हमारा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो मन तो सबका ही करता है, आज हमारा हलवा खाने का मन कर रहा है। और बाबा कहेंगे बेटा उसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल देना, देसी घी। तो और तो कोई नहीं कहेगा, वही अंदर से बोलेगी कौन पता है, जो 7 फेरे खा के आई थी, जो 7 फेरे खा के आई थी, वही बोलेगी ए बुड्ढा देसी घी खावेगो, देसी घी पहलवानी करेगो।
बच्चों के लिए घी नहीं है, इसको घी खिला दो। कहां से आएगा घी? तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं। निवेदन है मेरा, आप अपने माता पिता के साथ में ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिन माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया और आप उन्हीं को दुखी रखते हैं, और जिस संतान की वजह से उसके माता पिता दुखी हैं, उससे देवता कभी सुखी होने वाले नहीं है, कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है, कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और हमारी माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, एक बाल्टी भर करके ले जाएंगी और माता पर चढ़ाएंगे, वरदायिनी पर जल चढ़ाएंगे, वरदायिनी पर जल चढ़ाएंगे। और वरदायिनी किसे कहते हैं? वरदायिनी, वर माने पति और दायिनी माने देने वाली। असली वरदायिनी तो यहीं पर आपके घर में ही बैठी है, और आप वरदायिनी को स्नान कराने जा रही हो, जल चढ़ाने के लिए जा रही हो। जब आपके यहाँ पर आपके सास और ससुर ही दुखी हैं, तो आपसे देवता कभी सुखी होने वाले नहीं है, कभी सुखी होने वाले नहीं है। तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, और आपके यहाँ पर माता पिता भूख के मारे मर रहे हैं। माता पिता को 2 वक्त की रोटी देने के लिए लोग तरसा देते हैं, द्वार द्वार पर भटकना पड़ता है 2 वक्त के भोजन के लिए। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूल, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। एक माँ ऐसी होती है कि उस माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतर सकता। इसलिए माता पिता की सेवा करो। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। जब
बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आज ये गजेंद्र अपने बच्चों से कहता है, बच्चे कहने लगे, हे पिताजी आप तो बाहर ही नहीं आते हैं, हम तो परेशान हो गए। बच्चों ने क्या किया, श्री राधे श्री राधे बुलीवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बच्चे तो छोड़ करके चले गए, अब पत्नियां 10-5 दिन तक और खींचती रही। अब बोली स्वामी आप तो बाहर ही नहीं आते हैं। अब पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। आज गजेंद्र रोने लगा और कहता है कि जिन बच्चों को पत्नियों को कितना मोह किया, प्रेम किया, और आज मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए। अब वो गजेंद्र कहता है, उसकी सूंड तिलवर ही बाहर बची है। अब वो कहता है कि जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब सभी देवी देवता देखने लगे हैं। गजेंद्र कहता है मुझ में बोलने की, हंसने की, खाने पीने की शक्ति प्रदान की है, वो आकर के मेरी रक्षा करें। अब सभी देवी देवता देख रहे हैं कि गजेंद्र हमारा नाम ले तो हम बचाने चले जाएं, हमारा नाम ले तो हम चले जाएं। शंकर भगवान कहने लगे, यदि मेरा नाम नहीं आ रहा था तो बम बम भोले ही कह देता, तब भी बचाने के लिए चले जाते। लेकिन भगवान ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है। आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए आए, और तिलवर ही उसकी सूंड बाहर बची थी। बाहर से ही उस सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा, और जो ग्राह था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बुली बांके बिहारी लाल की। आज भगवान ने ग्राह को मुक्ति दे दी, गजेंद्र को बचा लिया, और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति और बचना भी मुक्ति है। और जैसे इस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है ना, ठीक उसी प्रकार ये संसार क्या है, सरोवर। ये संसार एक सरोवर है। और महाराज ये जो ग्राह है ना, ग्राह ये क्या है, मोह माया। ये मोह माया, और जो गजेंद्र है वो आप और हम सभी हैं। और ये ग्राह रूपी मोह माया ने
हमें और आपको भी पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। कोई भी हो, कहते हैं ना, अरे ब्यास जी का निमंत्रण तो हम भी कर रहे हैं, मगर ब्यास जी का निमंत्रण तो हम भी कर रहे हैं, मगर अरे कथा तो हम भी करवा लें, मगर कथा तो सुनने हम भी चले जाएं, मगर ये बीच में ये जो मगर है तो आपका और हमारा पैर भी इसी ने पकड़ रखा है। ये क्या है? मोह माया। तो जब गजेंद्र के पास में दुख आया, ये इसका सारांश क्या है? जब वो गजेंद्र के पास में दुख आया, संकट आया, तब भगवान को याद किया। तो जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं।